पहले 2-4-5 मिनट आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता हो कि क्या है और कैसे इसका प्रभाव आने वाला। देखिए, इसको एक चेतन निद्रा भी बोलते हैं, इसको सजग निद्रा भी बोलते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो स्वाभाविक है मूर्छा में चले जाते हैं, नहीं ना पता लगता कुछ भी। घर वाले कहते हैं पता ही नहीं आपको कि रात को इतनी बारिश हुई, बाहर इतनी तेज अंधेरी आई। इसे मूर्छा निद्रा बोलते हैं। लेकिन वो निद्रा से ये निद्रा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगर हम 6 घंटे सोने के बाद भी अपने आप को थकावट महसूस करते हैं तो इसमें आधा घंटा जो अपना एक सेशन रहेगा, लगभग 30 to 40 मिनट्स आपसे लेंगे, जो आधा घंटे की योग निद्रा होगी ना, ये आपको वो चीज देने वाली है जो आपने कभी, जिन्होंने पहले नहीं की उनको आज महसूस होगा कि सचमुच इतनी प्रभावशाली है। तो जब हम इस स्थितियों में जाते हैं, क्यों करते हैं जी इस प्रकार की क्रियाओं को? एक तो तनाव मुक्त होता है व्यक्ति। आज के समय में क्या है, स्ट्रेस ही तो है लाइफ में। और ये जरूरी नहीं कि आपने योग निद्रा यहां किया तो यही छोड़ के जाएंगे। ये वो क्रियाएं हैं जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी बहुत स्ट्रेस है, बहुत आप फील कर रहे हैं, माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, तो इससे घर पर या जहां भी आपके पास सुविधा है आराम से लेट जाइएगा। जो यहां समझाया जाएगा उसे फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा अपने शरीर में बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आने वाली है, ऊर्जा भर जाएगी। जैसे उसके बाद जब आप उठेंगे ना, आप कहेंगे इतनी ऊर्जा है शरीर में कि जिसे शब्दों में हम बता ही नहीं सकते। एक प्रकार से ये शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ प्राप्त करने वाली स्थिति है जिसे एक प्रकार से ध्यान की भी स्थिति हम बोल सकते हैं। जब हम निद्रा में होते हैं, पर डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे उस निद्रा में और इस निद्रा में क्या डिफरेंस है? देखिए, आप जब सोते हैं आप 99% स्वप्न आते ही आते हैं ना। सुबह उठते हैं, सोचते रात को क्या हुआ था, मैं तो कहीं से कहीं चला गया था। क्योंकि ये जो नाड़ियां हैं ना ब्रेन की, ये चलती रहती हैं। हमने इन्हें भी, आपकी नाड़ियों को एकदम सुप्त कर देना है, आपको एकदम उस स्थिति में ले जाना है जब आप कहेंगे कि मेरी नाड़ियां भी एकदम रिलैक्स है। इसलिए उस निद्रा से ये निद्रा कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। अब इसके शारीरिक लाभ यही है, ये तो मानसिक है एक प्रकार से। और दूसरा इसका जो बेसिक चीज है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ग्रंथियां रस स्त्राव तब करती हैं जब ये रिलैक्स होती हैं। हम बहुत बार कहते हैं ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है, इट मीन्स आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं। आपके कुछ हार्मोन जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ऐसे कुछ हार्मोन्स ब्रेन में बनते हैं। तो वो जब रिलीज होते हैं इन पिट्यूटरी पिनली ग्लैंड से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्सेशन देते हैं। ये सारी स्थितियां आपको आगे जाकर फील होने वाली हैं। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, डायबिटिक हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको जरूर करवाइएगा। मैंने तो मैसेज भी यही लिखा था कि कोशिश करें उन लोगों को जरूर लाएं जो योग करना तो चाहते हैं लेकिन कभी आने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो इसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीजें इसमें कोटेशन जोड़ी जाती हैं कि हम अपने सभी मित्रों को मिल लेते हैं, अपने शत्रुओं को भी मिल लेते हैं। व्यापार में बहुत से लोगों से मिलते हैं जहां हमें कुछ लाभ मिलने वाला होता है, लेकिन कभी हम अपने आप से नहीं मिलते। हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम अपने आप से भी मिलना जानते हैं। तो ये जो स्थिति होगी ना, आपको अपने आप से मिलाने वाली स्थिति होगी। इस क्रिया में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखेंगे। 2-3 इंस्ट्रक्शंस है जिसे आपने फॉलो करना है। सोना नहीं है। आप कहेंगे जी आपने तो रिलैक्स कर दिया, मुझे तो नींद आ गई। फिर यही शब्द कह रहा हूं मैं, थोड़े गैप में बेशक बोलूंगा, लेकिन आप कॉन्शियस रहेंगे कि निर्देश क्या मिल रहा है, उसको फॉलो कीजिएगा। आपको निद्रा नहीं आएगी, तभी इसका शारीरिक लाभ पूर्णता मिलने वाला है। अगर सो गए ना 5-7 मिनट में,
और आपको 20 मिनट बाद उठाया, आप कहें हाँ उठ तो मैं गया, समझ नहीं लगा क्या क्या करवा दिया आप। तो कोशिश करेंगे, सोएंगे नहीं। आपको जहां जहां निर्देश देंगे वहां कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे, आपको फोकस करवाया जाएगा कि कैसे कैसे है। तो बेसिकली आपकी इसमें 3 स्थितियां होंगी। एक तो हम शरीर को पहले थोड़ा जैसे शवासन में करवाते हैं, उस स्थिति में लेकर जाएंगे। फिर आपके मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरी स्थिति है ना, वो है सही स्थिति, जब आपको ये स्थूल शरीर भूल भी जाएगा कि मैं इस शरीर में हूं, आप अपने सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश कर जाएंगे, वो स्थिति जो होगी ना, वो कुछ क्षण के लिए बेशक होगी, लेकिन उसको आप बाद शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते। घर जाएंगे, बहुत ज्यादा बाद में बातचीत नहीं करेंगे। जब आपकी स्थिति ना बने, आप बीच में एक फील करते हैं, कई बार ऐसा आता है मन ना अभी भी जा रहा है बाहर की ओर, तो यहां केंद्रित हो जाइएगा। इसे आज्ञा चक्कर बोलते हैं। जब हम अपने श्वसन को लगातार देखते रहते हैं तो यहां फोकस हो जाता है। मान लीजिए आपको मैं अभ्यास करा रहा हूं, मन कहीं बाहर जा रहा है, फिर श्वसन पर आ जाइएगा, स्थिति आएगी वो वाली बीच में, तो हमने उस स्थिति को भी अपने ध्यान में रखना। तो सभी तैयार? 1-2 चीजें मैंने बोली थी अपने साथ, अगर थोड़ा सा एक घुट पानी का पीने चाहते हैं तो इधर उधर से लेकर भी पी लीजिए। एक रुमाल बोला था मैंने कि रुमाल लाइएगा साथ। क्यों बोला था? जब आप लेट जाएंगे तो रुमाल को हल्का सा अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे। चुन्नी बोली थी अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, और अपने मुख को ढक सकते हैं, लेकिन रुमाल से क्या होगा कि रोशनी जो अभी बढ़ेगी थोड़ी देर में, ये आपको अंधेरे का आभास कराएगी। कोशिश कीजिए, अगर किसी के पास रुमाल है, नहीं है तो ये साइड